दोस्तों, जब बात आती है दुनिया के सबसे विशालकाय जानवर की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं दुनिया से विलुप्त हो चुके डायनासोर्स। डायनासोर्स की गिनती ऐसे जीवों में होती है जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है और उन्हें सामने से देखना भी चाहता है, मगर अफसोस धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो जाने की वजह से हम इन्हें देख नहीं सकते। लेकिन आपको दोस्तों मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि हम इनके बारे में हर एक चीज जान सकते हैं। खोजकर्ता डायनासोर के कंकाल से पता लगाने में कामयाब रहे हैं कि वो कैसे दिखते थे, क्या खाते थे और साइज में कितने बड़े हुआ करते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको धरती से विलुप्त हो चुके कुछ ऐसे ही विशालकाय डायनासोर्स के बारे में बताएंगे जो बेहद ही खतरनाक हुआ करते थे। ये इतने खतरनाक थे कि अगर ये आज धरती पर होते तो हम इंसानों का धरती पर रहना बेहद ही मुश्किल हो जाता। अर्जेंटिनोसॉरस। डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति के अवशेष अर्जेंटीना से मिले हैं। यही वजह है कि इसका नाम दोस्तों अर्जेंटिनोसॉरस रखा गया है। करीब 97 मिलियन साल पहले यह प्रजाति उस टाइम मौजूद सबसे विशालकाय डायनासोर्स में से एक थी। इनकी लंबाई दोस्तों लगभग 108 फीट थी, जबकि इनकी हाइट 52.5 फीट तक हुआ करती थी। ये डायनासोर काफी वजनी हुआ करते थे क्योंकि इनका वजन 70 से 80 टन तक का हुआ करता था। ये पूरी तरह से शाकाहारी हुआ करते थे और लंबे पेड़ों की पत्तियां खाना इनको बहुत पसंद था। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि इनकी पूरी बॉडी में सबसे लंबी इनकी गर्दन और पूंछ होती थी। अर्जेंटिनोसॉरस के बारे में ज्यादा जानने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा टेक्नोलॉजी जैसे कि सिटी स्कैन और 3D मॉडलिंग का उपयोग किया गया। इन तकनीकों के द्वारा दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस जानवर के आकार और संरचना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त की है। स्पाइनोसॉर्स। आपको बता दें कि अफ्रीका में दोस्तों विलुप्त हो चुके स्पाइनोसॉर्स का अर्थ है स्पाइन लिजर्ड। दरअसल इनके शरीर के ऊपर रीढ़नुमा संरचना होती थी, इसलिए दोस्तों इसका नाम स्पाइनोसॉर्स पड़ा। स्पाइनोसॉर्स स्पिनोसॉरेटस डायनासोर्स की एक प्रजाति है जो लगभग 99.5 मिलियन साल पहले धरती पर पाई जाती थी। ये बाकी डायनासोर से लंबे और भारी थे और इन्हें सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर माना जाता है। इनकी खोपड़ी लगभग 6 फीट लंबी और शरीर की लंबाई 46 से 59 फीट के बीच हुआ करती थी। साथ ही इनका वजन दोस्तों 13 से 22 टन तक था। बताया जाता है कि मांसाहारी डायनासोर्स में इनकी खोपड़ी सबसे बड़ी थी, जिसकी लंबाई करीब 7 फीट थी। ये पानी में जाने के दौरान अपने पैर छुपा लिया करते थे और अपनी पूंछ मगरमच्छ की तरह हिलाया करते थे। इनका बाइट फोर्स आधुनिक मगरमच्छ के समान था, क्योंकि ये 4200 पर स्क्वायर इंच की ताकत से काटने में सक्षम थे। ऐसा माना जाता है कि स्पाइनोसॉर्स मुख्य रूप से मछली पर ही जीवित रहते थे। स्पाइनोसॉर्स के बारे में पहली बार 1912 में ब्रिटिश पैलियोंटोलॉजिस्ट एडवर्ड स्मिथ ने बताया था। स्पाइनोसॉर्स की खोज के बाद से इनके तथ्यों के बारे में ज्यादा जानकारी मिली है। जैसे कि नाम से समझ आता है, स्पाइनोसॉर्स के बैक पर एक बड़ा स्पाइन होता था जो इसके बैक को बहुत बड़ा बनाता था। प्लेसियोसॉरस। खुदाई में मिले जीवाश्म से पता लगा है कि इनका अस्तित्व 215 मिलियन साल पहले धरती पर पाया जाता था। लंबी गर्दन वाले ये ऐसे मरीन रेप्टाइल्स थे जिनकी लंबाई 50 फीट तक हुआ करती थी और इनका वजन 45 टन तक हुआ करता था। प्लेसियोसॉरस का आधा शरीर दोस्तों सांप और आधा शरीर कछुए जैसा हुआ करता था। जब ये जीव समुद्र में तैरते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई विशालकाय पक्षी पानी में उड़ रहा हो। आधुनिक डॉल्फिन की तरह ये 9 किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार से तैरने में माहिर थे। समुद्र में इस जीव का शिकार करने वाला कोई दूसरा जानवर नहीं था। हालांकि शार्क या इनसे बड़ा कोई शिकारी इनका शिकार कर तो सकता था, मगर इसका कोई गंभीर शिकारी नहीं था। इनके दांतों और जबड़ों के आकार से पता चलता है कि बड़ी मछलियों समेत अन्य बड़े जानवरों का शिकार ये आसानी से कर लेते थे। इनके कंकाल एशिया और नॉर्थ अमेरिका में खोजे गए थे। प्लेसियोसॉरस की जानकारी का पहला संग्रह मुख्य आवासीय रूप से इंग्लैंड में संग्रहालय में किया गया था, जहां एक समूह के अधिकारियों ने इन्हें खोजा था। ये संग्रह अब लंदन के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य म्यूजियम्स में भी प्लेसियोसॉरस के अवशेष मौजूद हैं। जिगोनोटोसॉरस। मांसभक्षी दैत्यकार डायनासोर्स की श्रेणी का ये जीव 9 करोड़ साल पहले इस दुनिया में निवास किया करता था। अर्जेंटीना में पाया गया दोस्तों ये जीव 42 फीट लंबा और 13 फीट ऊंचा था। इसकी खोपड़ी का कंकाल लगभग 5 फीट था और आकार के अनुसार यह भोजन के लिए टेरानोसॉरस रेक्स के बराबर के जीव का शिकार करता था। लेकिन इनकी एक कमजोरी थी और वो थी इनकी रफ्तार। अपने भारी पैरों के ढांचे के कारण ये तेजी से नहीं दौड़ पाता था और इसलिए इसे शिकार करने में काफी कठिनाइयां होती थी। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर डायनासोर्स में से एक माना जाता था। जिगोनोटोसॉरस की एक और विशेषता थी इसके लंबे और शक्तिशाली पैर, जो इसे 31 मील प्रति घंटे की तेज गति से चलने में सहायता देते थे। इसके 3 पंजे वाले पैर नुकीले पंजों से लैस थे, जिन्हें ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था।
ये दोस्तों एक क्रूर शिकारी था जिसने संभवतः जानवरों की एक बड़ी श्रृंखला का शिकार किया, जिसमें छोटे डायनासोर से लेकर बड़े शाकाहारी साइरोपोड तक भी शामिल है। कार्चारोडोंटोसॉरस। नाम देखकर हो सकता है आप चौंक गए हो, लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि दोस्तों इसके नाम का मतलब है शार्क जैसे दांतों वाला सरीसृप। ये जीव 9 से 11 करोड़ साल पहले अफ्रीका में रहा करते थे। ये 42 फीट लंबे और 13 फीट ऊंचे होते थे। वजन में ये 18 टन और इनकी खोपड़ी 5 फुट लंबी होती थी। इसके दांत और पंजे इतने नुकीले होते थे कि एक बार के हमले के बाद शिकार के भयंकर रक्तस्राव से उसके शरीर में सुस्ती आ जाती थी और वो मर जाता था। नुकीले दांत की वजह से ये शरीर के बड़े बड़े हिस्सों को काटकर अलग कर देते थे। 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार के कारण ये शिकार करने में बहुत माहिर होते थे। कार्चारोडोंटोसॉरस के पहले जीवाश्म 1920 के दशक में मिस्र में जर्मन जीवाश्म विज्ञानी अर्नेस्ट स्ट्रोमर द्वारा खोजे गए थे। दुर्भाग्य से इन जीवाश्मों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया था। तब जिस संग्रहालय में उन्हें रखा गया था उस पर बमबारी की गई थी। तब से मोरक्को और अल्जीरिया सहित उत्तरी अफ्रीका के अन्य भागों में अतिरिक्त जीवाश्म खोजे गए हैं। इन जीवाश्मों ने वैज्ञानिकों को इस आकर्षक डायनासोर की भौतिक विशेषताओं और व्यवहार के बारे में और जानने में काफी मदद की है। कार्चारोडोंटोसॉरस उस वक्त अब के नॉर्थ अफ्रीका में रहते थे। इनके टाइम पे जलवायु गर्म और नम थी, जिसकी वजह से ये घने जंगल और महाद्वीप के अधिकांश भाग में रहा करते थे। कार्चारोडोंटोसॉरस की एक लंबी शक्तिशाली पूंछ थी जो संभवतः शिकार और लड़ाई के दौरान संतुलन और युद्ध अभ्यास में मदद करती थी। ब्रैचियोसॉरस। ये डायनासोर 15 से 16 करोड़ साल पहले धरती पर रहा करते थे। इसके नाम का मतलब होता है दोस्तों हाथों वाली छिपकली। इनकी लंबाई 85 फीट और ऊंचाई 29 फीट थी और वजन 35 टन होता था। ये यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में रहा करते थे। ये पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। इसका मतलब यह है कि ये शाकाहारी होते थे। पहले ब्रैचियोसॉरस जीवाश्म 1900 में एल्मर रिक्स द्वारा खोजा गया था। रिक्स ने डायनासोर का नाम ब्रैचियोसॉरस एल्टीथोरेक्स रखा, जिसका अर्थ है एक ऊंची छाती वाली बाघ की छिपकली। तब से नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में कई अन्य जगहों पर ब्रैचियोसॉरस जीवाश्मों की खोज की गई है। इन जीवाश्मों ने वैज्ञानिकों को इस विशाल डायनासोर की शारीरिक रचना और व्यवहार के बारे में बहुत सी जानकारियां दी हैं। स्क्यूटोसॉरस। स्क्यूटोसॉरस नाम के इस जानवर का अस्तित्व धरती पर तकरीबन 24 से 29 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। ये उस समय के सबसे विशालकाय जानवरों में से एक था। इसकी लंबाई 9 फीट और शरीर का भार 1000 किलो के करीब माना जाता है। इसके पांव शरीर के साइड में ना होकर शरीर के नीचे होते थे, जिससे कि यह बाकी रेप्टाइल्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से दौड़ सकता था। स्क्यूटोसॉरस के पहले जीवाश्म 19वीं शताब्दी के अंत में रूस में खोजे गए थे। तब से एशिया और यूरोप में कई जीवाश्म पाए गए हैं जो वैज्ञानिकों को इस आकर्षक सरीसृप के बारे में जानकारी देते हैं। स्क्यूटोसॉरस के जीवाश्म अक्सर बड़े समूहों में पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो झुंड में रहते थे। सौरोपोसाइडन। इस डायनासोर का नाम दोस्तों ग्रीक देवता पोसाइडन के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है एक ऐसी लिजार्ड जिसके चलने पर भूकंप आ जाता है और पूरी धरती हिल जाती है। ये खतरनाक प्रजाति 112 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में निवास करती थी। आंकड़ों के मुताबिक ये 111 फीट लंबे और 60 फीट तक चौड़े हुआ करते थे और इनका वजन करीब 55 टन के बीच हुआ करता था। बेशक ये जीव काफी डरावने और विशालकाय थे, लेकिन ये डायनासोर शाकाहारी हुआ करते थे। इनका पसंदीदा खाना पेड़ों के मुलायम पत्ती होती थी। रिसर्च के दौरान ऐसा पता चलता है कि सौरोपोसाइडन का सर 54 से 69 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता था। टाइटैनोसॉरस। ये डायनासोर आज से लगभग 9.5 से 10 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहा करते थे। ये उस समय पृथ्वी पर रहने वाले दानवों में सबसे बड़े डायनासोर्स में से एक थे। इसका वजन 77 टन तक होता था, जबकि इसकी लंबाई 37.2 मीटर यानी कि करीब 122 फीट तक होती थी। लेकिन दोस्तों कुछ जीवाश्म विशेषज्ञों का मानना है कि ये बहुत ही ज्यादा बताया गया है। इसे पटैगो टाइटन नाम भी दिया गया था, जिसे टाइटैनोसॉरस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज सन 2014 में हुई थी, परंतु दोस्तों इसका नामकरण 2017 में हुआ। प्राप्त जीवाश्म के अनुसार इसके सिर्फ जांग की हड्डी की लंबाई करीब 2.4 मीटर यानी कि लगभग 8 फीट है। आप इसकी विशालता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि मनुष्य की औसत लंबाई करीब 6 फीट ही होती है। दोस्तों क्या आपको इन विशालकाय डायनासोर्स के बारे में मालूम था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।